जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात खुशामदीद हैं और टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ पर वॉइस ऑफ थी। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं और आगाज़ करते हैं आज की स्ट्रीम का। तो दोस्तों और भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे चैलेंज के ताल्लुक से है जो कभी जवाब न बन सका। इन लोगों ने चैलेंज किया, हमने कबूल किया। इन लोगों ने तारीख दी, ये लोग नहीं आए। इन लोगों ने बार-बार टैग किया, हमने हर बार जवाब दिया, एक भी नहीं छोड़ा। हमने अपने साथ बात करने का इन लोगों को मौका दिया। इन्हें डिबेट के रूल्स दिए कि आओ बैठ के नेगोशिएट कर लो, प्री डिबेट डिस्कशन कर लो। इन लोगों ने पढ़ने भी उसको गवारा नहीं किया और आज इन लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है, इससे पहले कि पूरा यूट्यूब इन लोगों को डिबेट ग्राउंड इवेडर डिक्लेयर कर दे। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बिलीफ टॉक्स में खुशामदीद। दास्तान का आगाज़ करते हैं। तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को और उन तमाम लोगों को जो सच्ची तलाश के साथ आज हमारे साथ हैं, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी अकीदा हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, आज की रात हम कोई नया मौजू लेकर नहीं आए। हम एक ऐसी दास्तान कंप्लीट करने आए हैं जो कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक चैलेंज था, एक कबूलियत थी, एक खामोशी थी और फिर एक ऐसी सच्चाई थी जो अपनी जगह से नहीं हिली। तो सुनिए पूरी बात। उस रात जब हमने टाइमलेस गॉड पर एक स्ट्रीम की और एक मिस इन्फॉर्मर एथीस्ट को डिबंक किया, कुछ हफ्ते पहले इसी चैनल पर हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी जो शायद इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और हमारा टॉपिक था, क्या अल्लाह टाइमलेस है? हमने ये सवाल सिर्फ एक रिलीजियस क्लेम की तरह नहीं उठाया, हमने इसको क्लासिकल इस्लामिक कलाम की रोशनी में रखा। इमाम अल-गज़ाली रहमहुल्लाह, इमाम अल-बगदादी रहमहुल्लाह, अल-तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह, इन लोगों के फिलॉसफिकल वर्क्स, हमने इसको एनालिटिक फिलॉसफी के स्केल पर तोला। हमने मॉडर्न फिजिक्स, जनरल रिलेटिविटी, बीजीवी थ्योरम, व्हीलर-डीविड इक्वेशन, इन सब स्ट्रक्चरल रेजोनेंस को दिखाया और हमने एक ऐसी सिलोजिज्म के साथ ये आर्गुमेंट खड़ी की जिसे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई हिला नहीं सका। बात क्या थी कि नेसेसरी बीइंग है, उसके पास में प्योर एक्चुअलिटी है, नो अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, नो टेम्पोरल सक्सेशन। क्या मतलब? ये बातें इन लोगों की समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये तो माया के पढ़ने वाले हैं। ये हैं ब्राह्मण वाले कि ब्राह्मण है जिसके पास में कोई गुण नहीं, लेकिन फिर आती है माया और माया बनाती है ईश्वर और माया बनाती है वो त्रिमूर्ति जिनके पास में गुण है। वो पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी कहानी आती है तो इनके समझ में ये फिलोसफिकल लॉजिकल ऑनेस्टी शायद ना आए। जो ज़ात हमेशा से है, हमेशा से मुकम्मल है, वो वक्त के अंदर नहीं रहती। दैट एंटिटी इज नॉट टाइम बाउंड। वो वक्त की क्रिएटर है। वो स्ट्रीम खत्म हुई, बहरहाल ऑडियंस ने सुना और फिर कुछ और भी हुआ। उसके बाद में आता है चैलेंज का मसला। कुछ लोगों ने जो खुद को हिंदू थियोलॉजिकल सर्कल से जोड़कर पेश करते हैं, इस स्ट्रीम को शायद देखा और उनके अंदर कुछ हिला, मगर जो हिला वो इल्मी बेचैनी नहीं थी, कोई फिलोसफिकल लॉजिकल ट्रुथ सीकिंग इज़्तिराब नहीं था जो कहता है यार ये आर्ग्यूमेंट सुनने वाली बात है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो हिला वो एक और चीज़ थी, वो शायद कोई जोश था जो बिना सोचे बोलता है, वो शायद कॉन्फिडेंस था जो प्रिपरेशन के बगैर ही आता है। तो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे उनमें से किसी ने, शायद उनकी टीम के किसी मेंबर ने एक पब्लिक चैलेंज दिया इसी प्लेटफॉर्म पर, चैनल के नीचे ताने थे, नारे थे, एक किस्म की इंटेलेक्चुअल फोर्स जो था। हमने वो सब पढ़ा और हमने एक ही काम किया, कबूल किया कि आपका चैलेंज एक्सेप्टेड। कोई ड्रामा नहीं, कोई काउंटर टॉन्ट नहीं, सिर्फ एक सावा जवाब। आओ बात करते हैं। तारीख थी, स्टेज था,
पर्दा था क्योंकि सबको पता है बिलीव टॉक्स सैटरडे के अंदर लाइव स्ट्रीम करता है और जो मज़ीद रेफ्यूटेशंस होती हैं वो हम लोग दोपहर में करते हैं या वीकडेज़ में करते हैं। बाकी रात के अंदर चूँकि रमज़ान है तो लेट नाइट यहाँ पर स्ट्रीम स्टार्ट होनी तरावी के बाद में। हम तैयार थे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जब भी बिलीव टॉक्स सैटरडे लाइव होती है, उसमें किसी भी टॉपिक पे आप डायरेक्टली आके हमसे कहने लगो कि हमें अभी डिबेट करनी है, किसी भी टॉपिक पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिपरेशन है। हमें अलग से उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक इस्लाम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तैयार थे, हमारी ऑडियंस को बताया गया था, डेट कम्युनिकेट थी कि भई सैटरडे के अंदर आप जब भी आपको डिबेट करनी हो सैटरडे में आप यहाँ पे फ़ौरन तशरीफ़ ले आओ। प्लेटफ़ॉर्म यही चैनल मुतय्यन था, चूँकि हम थे बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर था क्योंकि हम वहाँ पर अफ़र्मेटिव थे। वो टॉपिक हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, ये हमारा दावा था कि अल्लाह टाइमलेस है, अल्लाह ताला टाइम बाउंड नहीं है, अल्लाह ताला एटेम्पोरल है, वो टेम्पोरल नहीं है, ये हमारा दावा था। तो जो अफ़र्मेटिव होता है, कायदा है डिबेट का, तो फिर उन्हीं के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। तो जिस चैनल पे वो स्ट्रीम हुई, जिस चैनल पे वहाँ से एक चैलेंज आया, तो उसी चैनल के ऊपर उन्हें अपना आके ऐतराज़ रखना था और फिर उस ऐतराज़ का हम जवाब देते। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई मैसेज नहीं, कोई माज़रत नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई हम नहीं आ सकते ऐसी बात, कोई और दिन करते हैं जी, कुछ नहीं, सिर्फ़ खामोशी। अब सोचिए, अगर कोई ट्रूली कॉन्फिडेंट होता अपनी पोज़ीशन पर, अगर कोई वाक़ई समझता कि उसके पास जवाब है, तो क्या वो यूँ गायब होता? क्या एक तैयार डिबेटर अपॉइंटमेंट से भागता है? नहीं, सिर्फ वो भागता है जिसे मालूम हो कि वो कुक्ड हो चुका है, हाउ कुक्ड देयर आइडियोलॉजी इज़। उसके बाद में शुरू होता है टैगिंग का दौर। टैगिंग क्या है? अपने-अपने बिलों में बैठ के, अपनी-अपनी गुफ़ाओं में बैठ के गुफ़ा पुत्र ने टैगिंग करनी स्टार्ट की अपने चैनल से। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से और दिलचस्प होती है। अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाके इन्होंने हमें बार-बार टैग करना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, बार-बार, जैसे रिपिटेशन किसी आर्गुमेंट का बादल हो। जैसे अगर तुम किसी को बार-बार चैलेंज करो, तो ये प्रूफ बन जाता है कि तुम्हारे पास जवाब है, जी हम तो बहुत टैग कर रहे हैं तुम्हें, हमारे पास में आपकी सारी स्ट्रीम का रेफ्यूटेशन है, हम तुम्हारी इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिबंक कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे और तीर मार देंगे। लेकिन हमने हर टैग का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। बिलीव टॉक्स के प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल ये है कि हमें कोई भी टैग करके कोई भी एलिगेशन लगाएगा, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लगाए, दसों, बीसों, 50 लोगों इंशाअल्लाह सबको बारी-बारी डिबंक किया जाएगा। अगर वो ट्रुथ के अगेंस्ट है, अगर वो इलॉजिकल बात कर रहे हैं। जी, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमें अपनी ऑडियंस के लिए भी करना है, सच्चे डायलॉगों के लिए करना है और उन लोगों के लिए करना है जो जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि दोनों तरफ से हो क्या रहा है। मगर जवाब देते-देते हमने क्या देखा कि कन्वर्सेशन का जो रुख है वो बदल रहा था। आर्ग्यूमेंट की जो बात वो हो ही नहीं रही थी। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, इस पर कोई सवाल नहीं। अल्लाह ताला नेसेसरी बीइंग है, इसके ऊपर कोई कंटेंशन नहीं। बीजीवी थ्योरम का कोई काउंटर नहीं। कलाम सिलोजिज़्म पर कोई फिलॉसफिकल ऑब्जेक्शन नहीं। बहस हो रही थी चैनल पर, वो भी इनके चैनल पर। खैर, हम गए जाके बहस करी। और जितने भी वहाँ पे मैं उन्हें मुनाज़िर तो नहीं करूँगा या वो इंटरलोक्यूटर्स कहलाने के भी लायक नहीं है, उसे हाँ, हमारी भाषा में मुज़ोर कहते हैं। मुज़ोर हमारी भाषा में उसे कहते हैं कि उसके पास में कोई डेटा तर्क नहीं होता, लेकिन वो बकैती कर रहा होता है कुछ ना कुछ फॉर द सेक ऑफ रिस्पोंडिंग और रिएक्टिंग। उसके बाद में मसला आता है चैनल का। एक डिमांड आती है कि भई वेन्यू जो होगी, वो हमारी होगी, जहाँ पे हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर आइए आप, वहाँ पे डिबेट करिए। तुम तो इसी काम के लिए रह गए, बिली टॉक्स पे रोज़ाना 10-5 लोग आ जाएँ और आके चैलेंज करने लगे कि भई हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आइए। तो यहाँ तुम कर देंगे बंद, एक ईमेल नंबर दे देंगे आपको, ईमेल आईडी कि भाई इसके ऊपर अपनी-अपनी डिबेट चैलेंजेस छोड़ दो, बस हम यहाँ से वहाँ से यहाँ से बिली टॉक्स को बंद कर देते हैं और वहाँ पे तुम्हारे चैनल्स पे जाके डिबेट करते रहेंगे। तो यहाँ आकर सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग से रिवीलिंग हो गई। इन्होंने डिमांड की कि एक डिबेट उनके चैनल पर हो। अब एक सिंसियर डिबेटर का सवाल होता है, क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? एक इनसिक्योर डिबेटर का सवाल होता है, क्या हम वेन्यू बदल सकते हैं? हमने फिर भी जेनरोसिटी दिखाई। हमने सोचा शायद जेन्युइनली अनकंफर्टेबल है न्यूट्रल ग्राउंड के लिए,
तो हमने ऑफर किया कि भाई इसी चैनल पर जहाँ से चैलेंज शुरू हुआ था, जहाँ ऑडियंस मौजूद है, जहाँ लोगों को टॉपिक का पता है, जहाँ लोगों को पता है कि सारा मुद्दा उस स्ट्रीम से शुरू हुआ है जहाँ पर बिलीफ टॉक्स ने उस एथीस्ट की उस एलिगेशन को या उस ब्लेम को गॉड के ऊपर या अल्लाह के ऊपर लगाया था कि अल्लाह अगर टाइमलेस है तो दुनिया के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जब कोई दुआ मांगता है तो दुआ पे उसको कैसे वो रेस्पॉन्ड करता है, यानी कि वहां पर एक बिफोर है और एक आफ्टर है, वहां पर सक्सेशन से वहां पे इवेंट्स हो रही हैं और जब भी पॉसिबल है जब वो टाइम के अंदर हो। इन सारी बातों को हमने डिबंक किया, रिफ्यूट किया, लॉजिकली, फिलोसफिकली। लेकिन डिबेट का चैलेंज उन लोगों का पूरा नहीं हुआ और हम और आगे आए। उसके बाद में हमने उनको कहा ठीक है चलो इसको नेविगेट करते हैं, स्टिपुलेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। एक फॉर्मल डिबेट रूल हमने ड्राफ्ट किए और उसको हमने बिलीफ टॉक्सी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर स्ट्रक्चर कर दिए। फेयर बात रखी, दोनों तरफ के लिए रखी, जो रूल हमारे लिए हैं वही रूल आपके लिए है, जो आपके लिए है वो हमारे लिए है। और उन्हें पब्लिकली, जैसे कि मैंने अर्ज किया, कम्युनिटी पोस्ट पर हमने डाल दिया ताकि कोई भी सपोर्टर हो या क्रिटिक देख सके, पढ़ सके, नेगोशिएट कर सके, जो कि आम रिवाज है, तरीका है। लेकिन कमाल की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि नेगोशिएशन टेबल पर भी वो लोग आने का सामर्थ्य जुटा पाए। अब आप खुद सोचिए, जो बंदा वेन्यू चेंज करने पे इतना जोर दे रहा हो, जो रूल्स तक पढ़ने नहीं आया, क्या वो डिबेट करना चाहता था या कुछ और चाहता था, या सिर्फ अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम था? जी। अब अल्फाज, इनके जो अल्फाज थे वो खुद ही गवाह बन गए। वो क्या थी? अब इन लोगों ने जब बात बढ़ती रही, हम लोगों की तरफ से तो नेविगेट होता रहा कि भाई ठीक है डिबेट करते हैं, एक स्ट्रक्चर टाइमली फॉर्मेट में डिबेट करते हैं, रूल्स बना दिए कि आपको मंजूर है क्या यहाँ पर एक थ्रेड पे बात होती है, हमने यहाँ पर डाला थ्रेड और ये लोग उसे टैग करके अपने चैनल पे उसकी स्ट्रीम भी कर दी और स्ट्रीम अपनी तरफ से एक तरफा कर दी। बाद में अगले दिन मैंने जाके देखा उस पर टैग है और मुझे टैग हुआ हुआ था, अगले दिन जाके पता चल रहा है। तो रूल्स की बात करो तो यहाँ पर आने के बजाय आप अगर किसी अपोनेंट से नेगोशिएट करते हो तो एक ईमेल होता है, वहां पर बैठ के आप उसके साथ कर लो, या एक पोस्ट पे जहाँ शुरू हो जाए, जो कि हम लोगों ने रूल्स ड्राफ्ट कर दिए थे जो जनरल स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं उसी फॉर्मेट के अंदर, तो आपने उसी में जवाब दे दिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने चैनल पे अपलोड किया और वहां पर एक छोटा सा भी क्लिप बना दिया कि ठीक है हमें ये तो मंजूर है, ये मंजूर नहीं है। अरे तो ये मंजूर है, ये मंजूर नहीं है, तो सामने आके बात करो ना। नेगोशिएशन कैसे होती है? एक बात हमारी मानी जाएगी तो एक बात आपकी मानी जाएगी, ऐसे होता है। लेकिन वहीं पड़े रहे कि साहब हम बिलीफ टॉक्स पे आने का सामर्थ्य नहीं रखते, यहाँ पर आते में इनके पैर कब कपा रहे हैं, इनके मुंह के अंदर दही जम रही है। अगर डिबेट होगी तो ये डिबेट होगी उनके अपने चैनल पे, क्योंकि हम आ जाए और उसको बोल रहे हैं न्यूट्रल, जिस चैनल को इनका बच्चा बच्चा प्रपोज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, वो भी डेस्परेटली, उसको बोल रहे हैं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। और फिर जैसे एक नॉवल में कोई कैरेक्टर खुद अपना राज उगल देता है, उनकी टीम के कुछ मेंबर्स ने पब्लिक कमेंट सेक्शन में फाउल अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि इस बात का एक्नॉलेजमेंट था that these people have successfully taken but hurt। हम यहाँ किसी पूरे ट्रेडिशन को जज नहीं कर रहे। हिंदू सिविलाइजेशन की अपनी एक अच्छी इंटेलेक्चुअल विरासत है जो इन लोगों को इस कंडक्ट से कहीं ऊपर है। हम उस विरासत की इज्जत करते हैं, लेकिन जो हुआ वो रिकॉर्ड पर है, हमारे पास में स्क्रीनशॉट्स हैं और वो एक चीज बोलता है जो कोई सोलोजिज्म नहीं बोलता। गुस्सा तब आता है जब जवाब ना हो। जो शख्स कॉन्फिडेंट होता है वो मुस्कुराकर डिबेट करता है। दे कीप देयर चिल, दे मेंटेन देयर चिल। जो शख्स तैयार होता है वो आर्ग्यूमेंट लाता है और जो शख्स जानता है कि वो हार चुका है वो गाली देता है, वो आक्रोश में होता है, वो भड़क जाता है, मचल जाता है, बिलबिला जाता है और भाग जाता है और बहाना बनाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे डिबेट करेंगे, उस पे करेंगे। उसे कहीं कुछ नहीं करना। दे आर जस्ट अटेंशन सीकिंग बंच ऑफ किड्स। साइलेंस और एग्रेशन दोनों आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, वो है इकरार। जी। अब इस्लाम की जगह क्या है? और तो और इन तमाम इवेंट्स के दौरान एक चीज नहीं बदली। वो क्या थी? वो थी इस्लाम की पोजीशन।
इस्लामिक कलाम की पोजीशन, वो आर्ग्यूमेंट जो हमने उस पहली रात दिया था, अगर इनके पास में कुछ सामर्थ होता, तर्क होता, तो ये कम से कम हमारी जो पुरानी स्ट्रीम थी जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन आके, डिसएग्रीमेंट आके, चैलेंज आया था, उसी को डिबंक कर देते। वो भी डिबंक नहीं हुई। 14 सदियों पहले इमाम अब्दुल काहिर अल बगदादी रहिमहुल्लाह ने अल फर्क बैन अल फिराक में लिखा था कि अल्लाह वाज व्हेन देयर वाज नो प्लेस। क्या लिखा था? कि अल्लाह वाज व्हेन देयर वाज नो प्लेस, ही क्रिएटेड प्लेस एंड टाइम, एंड ही इज नाउ एज ही एवर वाज। ये लिखा था। ये सिर्फ एक कोट नहीं थी, ये एक इस्टेब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोजीशन थी इस्लाम की, जो इमाम अल गज़ाली रहिमहुल्लाह ने फलसफे के साथ डिफेंड की, अल तफ्ताज़ानी ने कलाम के जरिए सील की, और मॉडर्न फिजिक्स ने स्ट्रक्चरल रेजोनेंस से इसको कंफर्म किया। किसी के ना आने से या आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर जो इनका आर्ग्यूमेंट है वो कमजोर कमजोर नहीं होता। किसी के चैलेंज करने से ये जो पोजीशन है ये हिलती नहीं है। किसी की खामोशी से नेसेसरी बीइंग कंटिजेंट नहीं हो जाता। किसी के भड़कने से, प्लेटफॉर्म के चिल्लाने से, डिबेट के चैलेंज देने से आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऑल्टर नहीं हो जाती। जो सच्चाई है, जो सत्य है, हक है, उसको अपनी तस्दीक के लिए मुकाबलों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लोग डरते हैं मुकाबला करने से, वो इस बात का सबूत है कि दीज पीपल देमसेल्व्स आर इनसिक्योर अबाउट देयर आइडियोलॉजिकल पोजीशन। लेकिन दावत अभी बाकी है। फिर भी हम आज रात इंशाल्लाह अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे। अगर वो लोग सुन रहे हैं और हमें यकीन है कि कुछ सुन रहे हैं, तो सुन लो। डिबेट रूल्स अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्टेड है। चैनल अभी भी यही है। आर्ग्यूमेंट अभी भी वही खड़ा है, और मौका अभी भी मौजूद है। हम कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते। यहाँ पर जो हमसे डिबेट करने आता है, खासकर मुसलमानों से, तो वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा अपोनेंट है, इंटरलॉक्यूटर है ना? तो किसी की जलालत नहीं चाहते हम लोग, हम सिर्फ वो चाहते हैं कि जो हर ऑनेस्ट सीकर को मिलनी चाहिए, एक फेयर, स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक एक्सचेंज, जहां बेहतर आर्ग्यूमेंट जीते, जहां एविडेंस की इज्जत हो, जहां दोनों तरफ अपनी ऑडियंस के सामने ईमानदारी से बातें पेश हों, ताकि हमारी ऑडियंस की नॉलेज के अंदर इजाफा हो, और उनका वक्त जो यहाँ पर वो लोग मोहब्बत में, अकीदत में अपना कीमती वक्त हमारे हमारे अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं, चाहे वो आपकी ऑडियंस हो या चाहे हमारे भाई बहन हो, तो उनका वक्त कीमती बने और उनके वक्त की हम कदर करें, वो यहाँ से कुछ प्रोडक्टिव लेने वाले बने। तो अगर ये तुम्हारा मकसद है, तो तुम जानते हो हमें कहाँ ढूंढना है। और अगर नहीं है, तो तुम्हारी ऑडियंस के लिए भी जानना चाहिए कि दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम इफ दे आर स्टिल फॉलोइंग पीपल लाइक यू। लेकिन भाई, एक पोजीशन जो डिफेंड नहीं की जा सकती, याद रखें, वो आखिर में छोड़ दी जाती है। एक और हकीकत जो रिफ्यूट नहीं की जा सकती, आखिर में ना चाहते हुए भी मान ली जाती है। हमने गुफ्तगू शुरू की थी, हम अभी भी यहाँ हैं। कहाँ हैं? बिलों में बैठ के इस्लाम को बुरा कहने वाले? कहाँ है गुफा में बैठ के ललकारने वाले? कहाँ है गीदड़ भपकिया देने वाले? जी। तो लिहाजा जो लोग अपने मंतव्य में, अपने प्रसंग में सच्चे हैं, उनको लगता है कि उनका आर्ग्यूमेंट सॉलिड है, कॉन्क्रीट है, वो बात कर सकते हैं, वो अपनी धार्मिक आस्था को लॉजिकली, फिलोसफिकली सिद्ध कर सकते हैं। कम ऑन, गैदर योर shattered courage and try to speak before us. Try to have a spine to confront us. Try to defend your ideological position. We are going to do the same. जी। और ये जो बातें मैंने अर्ज की हैं, अगर किसी को ये लगे कि शायद मैं यहाँ पर बैठ के क्लेम कर रहा हूँ, तो मैं भी स्क्रीन शेयर करके आप हजरात को कुछ दिखाता हूँ कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। It's not that I am defaming someone, demoralizing someone. It's just whatever I said. I am trying to back up with a piece of evidence right on my screen here. जी।
अभी मैं एक स्क्रीनशॉट की एल्बम एल्बम हो गई है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। दुनिया भर की लफाजी कर रहे हैं बैठे हुए वहां पर और सोच रहे हैं दे कैन ब्लैब एनीथिंग दैट दे वांट एंड दे कैन वॉक आउट फ्रीली, बट इट्स नेवर कैन हैपन। आप हजरात के इस मौजू के ऊपर कोई राय या आरा है तो प्लीज जरूर रखें। जी, बस मुझे कुछ लम्हे दीजिएगा, मैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करता हूँ स्क्रीनशॉट्स, फिर उस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे इंशाल्लाह। सैयद भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया, अगर किसी को बात करनी है लिंक पब्लिक होता है तो आ जाओ और आके बात कर लो। ठीक है, और यहाँ का जो लिंक है वो हम अभी पब्लिक कर देते हैं, ताकि अभी भी अगर उन्हें डिबेट के ताल्लुक से बात करनी है, नेगोशिएट करना है, रूल्स डिफाइन करने हैं, तो अभी भी वो पॉसिबल है। जी, ये लिंक हमारा हुआ पब्लिक। जिन भाइयों ने सलाम फरमाया है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके आने को, फ़िक्र लेने को कबूल फरमाए, जज़ा खैर अता फरमाए। जी, थंडरस्टॉर्म भाई बात तो सही फरमा रहे हैं आप। पहले जो वॉइस नहीं आ रही थी उसके लिए बड़ी माज़रत, आप लोग परेशान हुए। जी, बस वो एल्बम शेयर हुई एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, फिर इंशाल्लाह। तो यहाँ से शुरू करते हैं फिर, और फरमाइएगा इन लोगों की हरकतें।
जी, इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा। ये थोड़ा ब्लर्ड क्यों नज़र आ रहा है? जी, तो इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि वालेकुम सलाम इंडियन टाइगर भाई, खुशामदीद। कि एक स्क्रॉल करते हुए एक नज़र पड़ी और यहाँ पर इस्लामोफ़ोब्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनकी ऑडियंस के लिए कोई प्रोडक्टिव बात नहीं, कोई धर्म की शिक्षा नहीं, कोई सद्भावना की बात नहीं, कोई शिक्षार्थ की बात नहीं, कोई न्याय शास्त्र की बात नहीं, कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ़ बात हो रही है, ज़हर उगला जा रहा है और ज़हर उगलना इतना अच्छा लगता है, मतलब पहले तो घृणा उत्पन्न की गई है समाज के अंदर और फिर जब वो घृणा वाली बातें उनके समक्ष रखी जाती हैं, तो उनको खुशी मिलती है और फिर कोने पे लगा दिया गया है, ये देखिए क्यूआर कोड कि भाई ये लोग इस्लाम के अगेंस्ट उल्टियाँ कर रहे हैं और उल्टियाँ करने पे अब लोग बाग इन्हें चंदा देंगे कि अस्पताल में जाके जो इनको डिहाइड्रेशन हो गया है, वो रिप्लेनिश हो सके। समझ रहे हैं? दूसरी बात और ऐसा नहीं है कि खाली मेल्स लगे हुए हैं, फीमेल्स भी इस काम पे लगी हुई हैं। मतलब बाय नेचर ये समझा जाता है कि फीमेल्स आर दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे आर इमोशनल बाय नेचर, दे आर मोर कंपैशनेट कंपेयरिंग टू मेल्स। लेकिन चूँकि नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, तो इमोशनली उन्हें भी मैनिपुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देम। तो ये इनके चैनल पे आप हमेशा देखें, फीमेल्स एक्टिव रहती हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव बात भी होती है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो हमारी बहनें यूट्यूब पर होती हैं किसी भी ताल्लुक से और उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट लें कि यू शुड आल्सो टेक अ स्टैंड। ये बहुत अच्छी बात है इवन दो उन्हें पता है कि उनकी आइडियोलॉजी गलत है, नफ़रत करना, किसी के आगे ज़हर उगलना, फ़ज़ूल में किसी को बुरा-भला कहना अच्छी बात नहीं होती है। उसके बावजूद भी वो लोग कर रहे हैं, इसको अपने धर्म का पार्ट समझ के कर रहे हैं। ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, आप दूसरे से लो तो हम आपका तो इस्लाम हक़ है, लॉजिकल है, रैशनल है, इसके लिए आपको भी सामने आना चाहिए। जी, ये देखिए। उसके अलावा फिर चंदा लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, चंदा लेने के लिए फिर ये सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप गिफ्टिंग ये सब चल रहा है। बस यही है इनकी पूरा का पूरा डायलॉग, डिबेट चैलेंजेस, आर्गुमेंटेटिव पोज़ीशन का लब्बे-लुबाब, सारा मकसद यही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कहाँ से स्टार्ट हुई? अब जब इनकी तरफ से डिबेट का चैलेंज आया, चैलेंज के बाद में उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने झूठ बोला कि इनके जो कमेंट थे वो हमने मिटा दिए। तो मैंने फ़ौरन उसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि उनकी हरकत से मैं रग-रग से वाकिफ़ हूँ। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिखा के उसके झूठ को सरेआम उसे पब्लिसाइज़ कर दिया, तो वो भड़क गया। तो भड़कने के बाद में देखिए आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज़ हिज़ ऑल्ट अकाउंट और व्हाटएवर ही इज़। तो यहाँ पर इसने बदतमीज़ी गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। और इन्हें नहीं पता कि जो गालीबाज़ होते हैं उनको रोस्ट करना सबसे आसान होता है क्योंकि वो पहले से बट हर्ट हैं, पहले से ही एग्रेसिव हैं, उनके अंदर की शांति पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ना आप उनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो पहले ही एक्नॉलेज है, उन्हें क्या ही कहना। तो आप उनके साथ में डिसेंटली उनकी भड़ास को, उनके अंदर के आक्रोश को थोड़ा-सा एम्फसाइज़ कर दो, तो वो कहते हैं ना कि जलते हुए को और जलाओ और उस वक़्त भी रोटी पकाओ। तो भई मैं तो रोटी पकाना स्टार्ट कर देता हूँ उनकी भड़ास के ऊपर। तो ये इनकी फिर हरकत हुई, गाली-गलौच वाली बात है और ये अपने आप को कहता है एक्स मुस्लिम यमी ओहो! एक्स मुस्लिम इसलिए ही हैं चूँकि इनको बात करने की तमीज़ नहीं, गाली-गलौच करने वाले, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले। जी, जो जिनका सभ्य समाज से लेना-देना ना हो, ऐसे लोग ही तो एक्स मुस्लिम होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो कचरा है, वो घर के बाहर ही रहे तो अच्छा लगता है। जी, आगे देखिएगा ये है हीटेड डिबेट्स ओफ़ो! योद्धा, ले भैया। तो योद्धा आए, योद्धा आके बात करता, योद्धा ने कोई बात नहीं की। मुझे लगा बिकॉज़ आई वाज़न्ट अवेयर अबाउट दिस गाय, सो व्हेन ही वाज़ टॉसिंग अप द challenges, I thought maybe he's have something to say, let's get to know about his argumentative position. But instead of giving his introduction or at least giving me this inference that this guy can get me knocked out or at least carry me outclassed, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं यहाँ पर आप मुँह उठा के आओ जी डिबेट कर लो हमारे से। पहले से हमारा कोई शेड्यूलिंग है और उस टॉपिक को हम
आगे पीछे करेंगे तो पता तो होना चाहिए ना कि सामने वाला के अंदर कोई दमखम है नहीं है। तो एक कहावत है कि योर एक्शंस आर द बेस्ट इंटरप्रिटर्स ऑफ योर थॉट्स। तो मैं लोगों के बातचीत से अंदाजा लगाता हूँ कि भी भैंस कितने पानी में है। तो मैंने इससे बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। एक सिंगल नॉकआउट, कोई सिंगल रेफ्यूटेशन, कोई डिबंकिंग वाली बात, कोई नॉलेजेबल बात कुछ नहीं आई। बस वही बदतमीजी, भड़काओ, उल्टे सीधे अपने कमेंट्स, स्लर्स, ये चल रहा है। और पूरी टीम के इनके ऐसे ही चल रहे थे। ठीक है, ये हुआ। तो टैक्स पे भी इनके बच के कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में जैसे कि मैंने अर्ज किया, मैंने अभी कहा था कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिबेट का, उसको हमने ड्राफ्ट करके अपनी तरफ से वो प्रपोज था। ऐसे नहीं कि फाइनल था, ऐसे ही होता है कि अब मैंने इसको प्रपोज किया है, आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप यही जवाब दो। ठीक है, तो यही जवाब दो, आपको क्या बातें पसंद है, क्या बातें नापसंद है, क्या इसमें अमेंडमेंट होना है। हमें एक्सेप्ट होगा तो हम कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप दबो, थोड़ा सा हम दबे, ऐसे होगा। और मैंने इनको तीनों को ही टैग किया हुआ है। एक प्लेटफॉर्म तो वो है जो ये खुद आया था चैलेंज करने के लिए। दूसरा प्लेटफॉर्म ये है जो इसकी आईडी के ऊपर लिखा हुआ है। तीसरा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये कहता है कि वो सो कोल्ड न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहां पे आके डिबेट होगा। मतलब न्यूट्रल भी वो होगा जो ये प्रपोज करेंगे, और इसी काम के लिए इन्होंने बनाया हुआ अपने। मतलब ये है कि फ्री में, बिना मेहनत करे, बिना कोशिश किए, बिना कोई ऐसी आप इनोवेटिव आइडिया लेके आए जिससे आपकी ऑडियंस को फायदा हो रहा हो, तो आप आगे बढ़ते हैं। उन्हें क्या करना है, बस ऐसे ही अपने चैलेंज दो, लोगों को बुरा भला कहते फिरो, और लोग बाग थोड़ा से रिएक्टिव होके इनके प्लेटफॉर्म पे जाके डिबेट विबेट करने लगेंगे। तो मतलब एक सस्ता तरीका है, कहते हैं ना वो धीमी आंच पे पका हुआ तरीका, कि जिससे कि चैनल प्रमोट होने लगे। अब ये क्या करते हैं, यहाँ तो इनसे बना नहीं कि भाई यहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट है, आपको ईमेल लेने की भी जरूरत नहीं है, इतनी इतनी फीचर इसमें ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर कमेंट करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे आप लिखिए जी ये मंजूर है, ये मंजूर नहीं है। इन्होंने क्या काम करा, मतलब देखिए, द हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी इज द पर्सन कुडंट गैदर द करेज टू रेस्पॉन्ड देयर वेयर आई पोस्टेड द डिबेट फॉर्मेट। अपने चैनल के ऊपर ये लगा दिया कि टॉपिक अल्लाह इज टाइमलेस। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप उसे गॉड इज टाइमलेस कहो या अल्लाह इज टाइमलेस, वी आर हैविंग द सेम पोजीशन इन बोथ द इंस्टेंसेस। उसके बाद में मैंने कहा था कि आई वुड क्लोज लास्ट एंड आई वुड स्टार्ट, क्योंकि आई एम द अफर्मेटिव। ये इन्हें पता होना चाहिए, जो अफर्मेटिव होता है इन द मोशन ऑफ द डिबेट टॉपिक, दे स्टार्ट फर्स्ट एंड दे क्लोज लास्ट। एक तरीका होता है, क्यों, उसका रीजन होता है द बर्डन ऑफ एविडेंस इज ऑलवेज ऑन द शोल्डर ऑफ अफर्मेटिव interlocutor। ये बात पता होना चाहिए। if you are stepping into this field of debating, then you should know about these universal kind of rules। ठीक है, अब कंडीशन एक्सेप्ट हो गई, लेकिन वेन्यू वही रहेगी। अरे भाई तुम्हें डिबेट करनी है, और यहाँ पे जब तुम सारी कंडीशन मान रहे हो, सारी कंडीशन में क्या है कि ओपनिंग स्टेटमेंट 8 मिनट का होगा। तो जब 8 मिनट मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं जहां पे आपने चैलेंज दिया था, तो वो 8 मिनट आपको भी तो मिलेंगे। और अगर मैंने आपको 8 के 7 दे दिए, 6 दे दिए, 5 दे दिए, तो मैं तो दुनिया के सामने डिबेट हार ना जाऊंगा। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन का राउंड होगा, वो 10 मिनट का होगा। उसमें आप जो क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से वो करते रहो। ठीक है, रिबटल होगा, उसमें 6 मिनट आपको मिलेंगे तो मुझे मिलेंगे। उसके बाद में फिर एक क्रॉस एग्जामिनेशन का राउंड होता है, 10 मिनट आपको मिल रहे हैं, 10 मिनट मुझे मिल रहा है। तो टाइम बराबर दिया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हम आपको टाइम नहीं देंगे, तो जो मॉडरेटर है आप अपने लेकर आ जाओ, और अपनी यहाँ पर आप अपनी घड़ी आप लगा लो। मैं कहता हूँ आप 1-2 मिनट फालतू ले लो, मुझे आप 8 मिनट दो, आप 10 ले लो, मुझे 5 दो, आप 7 मिनट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये सीधी सीधी बात की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। और ये सारा जो बहाना इन्होंने बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म का, कि यहाँ नहीं करेंगे बात। तो यहाँ पर बात करने में क्यों पैर कपकपा रहे हैं? आपके पास आर्ग्यूमेंट है, आप तो भी फिलोसोफर हो, आप तो बात करोगे, बीजीवी थ्योरम पे बात करोगे। ठीक है, आप तो टाइमलेसनेस पे बात करोगे, टेम्पोरलिटी पे बात करोगे ना, आप तो बहुत सारी एनालॉजीज एनालॉजीज भी दे सकते हो। आपके तो खुद का अपना दर्शन शास्त्र है। तो व्हाई ऑल दिस इनसिक्योरिटीज व्हेन यू आर कैपेबल टू होल्ड दिस डायलॉग? जी। अच्छा, यहाँ पर जो एक भाई आए हैं, क्या कह रहे हैं, इनका भाई का कहना ये है कि लेट्स हैव इट ऑन दी ब्लिट्स गेमिंग करके कोई भाई है, उसने न्यूट्रल चैनल पर बुलाया था आई गैस। चैनल इज नॉट न्यूट्रल बिकॉज द चैनल was proposed by the same guy, and I have kind of checked the debates and the content of that channel. It is entirely Islamophobic content. It is not neutral. When you are lenient towards any side of ideological position, then you are not neutral।
one thing. Second thing is neutral is whatever is mutually negotiated, that's neutral. तो आपका जो गैस है वो गलत है। और रही बात ये जो आप कर रहे हो ना कि न्यूट्रल प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि उस चैनल का मोड एथीस्ट है। तो भाई आई एम काइंड ऑफ इन दिस फील्ड फॉर अ वाइल नाउ एंड आई नो वेरी वेल what kind of people and the people from the denomination from which community first they disown their ideological position before confronting Muslims. I know what kind of atheists they are. That is none of my concern. The concern is if you are capable, you got the spine to argue with Muslims. You have some logics, you have philosophical position, you think your arguments are concrete and substantial, then you should have a spine to speak up. You should have wit to outclass Muslims or your opponent. Otherwise, don't even dare to embarrass yourself. As fair as this. तो आगे क्या होता है मैंने जाके कहा क्योंकि आई हैड टू डिबेट आई वांटेड टू हैव दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज आई थॉट दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर माय ऑडियंस और एनीवन हु इज वाचिंग दिस कंटेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द philosophical logical position about the attributes of God, that this is very productive thing because there are a lot of numerous instances and ideological positions of different philosophers, but when you are putting up the deduction of all those philosophers, it is something that someone deduces after going through a lot of readable content. And if any debater is putting everything before you, then this saves your time. So I thought it's going to be very productive for my audience. That's why I agreed to have a dialogue. But alas, what I got was a disappointment. तो क्या कहता है ये यही आज का थंबनेल बना एंड ही हिमसेल्फ एम्बेरेस्ड हिम आई एम नॉट द वन हु इज एम्बेरेसिंग हिम। इसने कहा मैंने कहा कि भी आके बात कर लो वहां पे नेगोशिएट कर लो। तो बंदे के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है लाइक व्हाई वुड यू स्टेप योरसेल्फ इन सच सिचुएशन व्हेन यू कांट इवन हैंडल द प्रेशर। डोंट बॉदर। बोलता है कि नो आई वुडंट कम आई वांट यही बोलो। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। नॉट लाइक आई सेड नॉट अ सिंगल कमेंट नॉट अ सिंगल tag that has ever had tagged me, I have left unresponded. Each and every tag of theirs, I responded in a nice way possible. That's the best I could do for you. ठीक है। उसके बाद भी मैंने कहा कि भाई तुमने अपने चैनल के ऊपर मेरा स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है और वहां पे मुझे टेक करके बोल लो ये मंजूरी नहीं, तो आखिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? यहाँ पर स्टेज पे हमें आपको डर लगता है, स्टेज पे क्या इनका एक्सक्यूज है और उसके पीछे इन्होंने बेस ये बनाया कि यहाँ पर तुम हमें म्यूट कर दोगे। अच्छा, कमेंट के अंदर रिप्लाई करने पे आपके किसने हाथ बांधे हुए हैं? आपके मुंह में कैसे वो दही जमी हुई है? यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आपको डिबेट डिबेट करनी नहीं है। दो इंस्टेंसेस हैं इन बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट इंस्टेंस इज दैट यू हैव फाइनली रियलाइज्ड दैट योर position is fragile and you are going to get knocked out in this debate, and this will be embarrassment for you, sheer embarrassment for you, for your ideological position, for your community, as well as those people who are still following you. They are going to disown your ideological position, or they would just you know leave your channels. Otherwise you would have this courage to start this argument. ठीक है। और उसके बाद में हरकतें देखो। हरकतें फिर ये थी, उसके बाद में मैंने कहा मैं इस तरीके से, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल हियर, आई डोंट हैव टू hold or uphold any emotional arguments. That's kind of my habit, and I have written all these messages. और उसका response देखिए आप। First thing is, when you are putting up a lot of these faces, these laughter emojis, it even says that you are trying your best to hide your frustration. और ये affirmation क्या है कि बिल्कुल भाई बिल्कुल, they are trembled by Islamic logic. Yeah, that's true. सच जबान पे आ जाता है। Had you not been trembled by Islamic logic, you wouldn't have been shooting all these irrelevant emojis. Instead, you would have confronted me with something logical, which would have outsmarted my logic. ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं। आपको शायद पता हो, वो जब पहले ये टेलीग्राम नहीं था और डिस्कॉर्ड नहीं थी,
वो एप्स होती थी ना मिग करके, और कुछ होके याहू चैट रूम्स हुआ करते थे, वहां पे किक हुआ करता था। डिस्कॉर्ड से भी पहले की बात है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वो बच्चे क्या करते थे, ये हरकतें। सो आई डोंट सी एनी मेच्योरिटी देयर। जी। अब ये देखिए एक भाई, ये मतलब आई एम सॉरी, these guys who are losing the patience just by delving into a bit of pressure when you are engaged in some heated arguments. तो जो भड़ास पे आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, तो they can never develop any interlocuting career. तो आप लोग के लिए नहीं बनाई फील्ड, आप अगर भड़ास वाले मतलब गाली गलौज पे आना, तू ताऊ पे आ जाना, यू गाइस आर जस्ट एम्बैरेसिंग योरसेल्व्स। ये देखिए, ये तो फिर भाई जवाब आपको मिलेंगे। और ऐसे लोगों को, जो लोग ये बदतमीजी करते हैं या फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं या बीइंग बैड माउथेड, तो इन लोगों को रोस्ट करना बहुत आसान होता है। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ। तो आप ये देखिए, ये इनकी हरकतें थी, और ऐसे इनकी सस्ती सस्तियां देखिए। अभी 13 रिप्लाईज, कोई चीज छोड़ी नहीं है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद बोलता है कमेंट को नो टंकी। The supporters, the companions, the comrades, the so-called self-proclaimed debater himself have been using that foul language just to hide his frustration. See, ये देखो ब्लिट्स गेमिंग। ऑल राइट, इतनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आपको है। जिसको प्रॉब्लम नहीं होती वो आके बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द करेज दैट यू कैन फेस मी, यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से एक ना आमने सामने की बात करो, कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ कि हमारी एक बहस हो रही है। भाई यहाँ पर टाइमली डिबेट है। टाइमली डिबेट ये होती है कि 6 मिनट आपको मिले तो 6 मिनट ही तो मुझे मिल रहा है। इसमें तो अब यहाँ पे डिबेट लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीम लगी हुई है, मैं बैठा हूँ अपना टाइम निकाल के, मुझे पता है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप भी फारिग होके बैठे हो तो यहाँ पर आ जाओ। वाई वुड यू बी हैचिंग एक्सक्यूजेस in the name of, with the pretense of neutral platform? The heck is with neutral platform, man? These are all petty excuses, embarrassing yourselves, none other. ये देखिए, ये हरकत है इन लोगों की। ये देखिए। ये है, ये देखिए। It's so easy to create a thumbnail and project and depict yourself as an illustrious warrior with having muscles, the rugged, shredded muscles, and you can become a self-proclaimed warrior. But you need to prove it. थिएटर शो नहीं चलता। पूरा कमेंट पढ़ो तो आगे तुम बात कर लो ना। पूरा कमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पूरा कमेंट में आपने कौन सा तीर मार दिया? पूरे कमेंट के अंदर आपसे कोई सलीके की बात हुई नहीं है प्यारे भाई। और आपको लगता है तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये रहा लिंक। अभी इसको प्रेस कीजिए और आप स्टेज पे आ जाइए। आपसे अभी पूरी बात कर लेते हैं। गजब, ब्रू सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, because had you been using this time to entertain yourself with the people, in the acquaintances of those people who are possessing the mindset like you are wasting your time on the platforms of Muslims, because we are not going to comply with any illogical jabs. Blitz gaming. भाई ये जो एक बंदा आया है, इसकी आईडी मतलब गाली वाली है। मुझे नहीं पता अपने भाई है कोई और है। थोड़ा सा आईडी आप ना चेंज करके आ जाए। गाली वाली आईडी मत रखो, है ना। रमजान चल रहा है, कोई पढ़ेगा उसके जहन में ये विचार आएगा। हमारे यहाँ तो भी पाकी सफाई है, शरीर की भी सफाई है और मानसिकता की भी सफाई है। आपके यहाँ तो पता नहीं ये है कि नहीं है, लेकिन भाई हमारे यहाँ तो है। फिर आनंद फानन में इन्होंने स्ट्रीम भी कर ली अपने चैनल के ऊपर। स्ट्रीम कर दी एक तरफा, मतलब गुफा में बैठ बैठ के गुफा पुत्रो स्ट्रीम, 3 घंटे 4 मिनट 6 सेकंड की स्ट्रीम भी कर दी है। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो।
और जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर डिबेटर, वी आर गोना रेड मुस्लिम प्लेटफॉर्म्स, भाई यू गो देयर एज अ कॉलर, और वो कॉलर के लिए लिंक पब्लिसाइज करते हैं। वहां जाना और वहां पे जाके बेतुकी बात कह के ठुड्डा कह के आ जाना, इट डजंट इंक्रीज योर रेपुटेशन, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर नोटोरिटी। जी, तो ये चल रहा था इनका मसला। तो ये मुझे आप हजरात को अपडेट करना था आज के ताल्लुक से। और ये था कि मैं एक बार पिछली हमने स्ट्रीम की थी, उसमें भी मैंने आप हजरात को इशारा दिया था कि ऐसे ऐसे डिबेट चैलेंज आया है, अगर वो अचानक चाहे तो अभी हाथ हुआ डिबेट कर लेगा हमारे साथ बैठ के। और ऐसे ही मैंने आज डिबेट लगाई है। तो अभी भी तकरीबन कितनी देर होगी, हमें 56 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लिंक पब्लिक है, अभी आपको आना है, आके बात करें, नेगोशिएट करें रूल्स को, और कैसे बात करनी है, कब करनी है, कितना टाइम लेना है, आपको टाइम बढ़ाना है घटाना है वो सब कर लो। लेकिन जो बेसिक रूल्स है आपने यहाँ पर चैलेंज दिया है। जिस स्ट्रीम पे ऑब्जेक्शन था वो स्ट्रीम हमारी थी, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई थी। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, आपको टाइम दिया जा रहा है, जो हमारी से पहले से टॉपिक्स स्केड्यूल हैं उसको हम आगे पीछे कर रहे हैं आपके लिए, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यही काम है। वी आर हियर टू हैव अ डायलॉग with people from different ideologies. We are not here to start spewing hatred towards other communities. This is not our job, specifically of Muslims. तो ये बहुत आसान होता है कि वहाँ पर बैठ के और ये लिख देना ओपन चैलेंज टू ऑल मुस्लिम्स, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि कोई इसको पढ़ेगा मुसलमान, उसके ईमान के अंदर जिला पैदा होगी, दिफा इस्लाम के लिए वो आके आपकी स्ट्रीम की रौनक बढ़ाएगा, आपकी व्यूअरशिप बढ़ाएगा, क्योंकि आपने तो उसको धंधा बनाना है। एक बार आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा, फिर आपने सुपर चैट, सुपर स्टोर, सुपर स्टिकर, रोज का अपने कमाई का धंधा हो जाएगा। तो धंधे वाले काम करने हैं आपने तो, लेकिन भाई धंधे वाले काम ऐसे तो होंगे नहीं। तो आप ऐसी हरकतें करोगे, डिबेट के चैलेंज दे दे के भागोगे, तो लोग बाग समझ जाएंगे कि इनके पास कुछ है नहीं, वक्त जाया हो रहा है। बेसिकली यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर फॉलोइंग यू। तो ये मुझे अपडेट देनी थी, खासकर अपनी ऑडियंस को। आप हजरात तशरीफ लाए, उसके लिए जज़ाकमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको मैं और ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। रमज़ान का मुबारक महीना है, अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक के हर सेकंड की कदरदानी की तौफीक अपने फजल करम से अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ में जुड़े रहें, और आगे जो भी अपडेट रहेगी इंशाल्लाह वो आप इस रात को बता दी जाएगी। जो रेफ्यूटेशन है, चूंकि रमज़ान के अंदर स्केड्यूल कंजेस्टेड होता है, तो पहले की तरह हमारी वो बीच में जो रेफ्यूटेशन आती है वो शायद नहीं आ पाए। वक्त मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं हाजिर हूँ आप हजरात की खिदमत में। और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।